ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब की हिंदी में एक विस्तृत और आकर्षक स्क्रिप्ट है। ये पूरी तरह से बेन ग्राहम के सिद्धांतों और वॉरेन बफेट के उद्धरणों को एक सरल कहानी कहने वाले अंदाज में प्रस्तुत करती है। पार्ट 1, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बुक है जो मैंने पढ़ी है। लेकिन ये किताब सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, ये सिखाती है कि कैसे आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत दिमाग से, समझदारी से और बिना घबराए निवेश करें। आज हम बेंजामिन ग्राहम की इस महान पुस्तक की हर लाइन, हर सीख और हर सबक को आसान, समझने योग्य हिंदी में आपके सामने रखेंगे, ताकि आप भी बन सकें एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ना कि एक स्पेक्यूलेटर। बुक का बैकग्राउंड और महत्व। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार 1949 में पब्लिश हुई थी। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, ने इस बुक में ऐसे निवेश सिद्धांत बताए जो आज भी 75 साल बाद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। वॉरेन बफेट ने इसे पढ़कर कहा था, इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। इसने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि पैसे को सही जगह, सही समय और सही तरीके से लगाना सिखाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत। ग्राहम का मानना था, एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उसकी खुद की भावनाएं हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी स्टॉक का असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू समझना, और जब वो बाजार में अपने असली मूल्य से कम पर मिल रहा हो तब उसे खरीदना, यानी कम दाम में खरीदो और सही समय पर बेचो। वॉरेन बफेट का शुरुआती अनुभव। जब बफेट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्राहम के स्टूडेंट थे, उन्होंने पहली बार वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि अगर मैं मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर दूं और सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी पर फोकस करूं तो मैं कभी हार नहीं सकता। शुरुआती चैप्टर्स का सार। इन्वेस्टर बनाम स्पेक्यूलेटर। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो सुरक्षित, लंबी अवधि और कम रिस्क वाले निवेश चाहता है। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो रिसर्च करके अच्छे अवसर खोजता है और थोड़ा अधिक रिस्क लेने को तैयार होता है। ग्राहम चेतावनी देते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। पार्ट 2, मिस्टर मार्केट और मार्केट का असली चेहरा। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्केट आपका मालिक नहीं है, बल्कि आपका नौकर है, और इस नौकर का नाम है मिस्टर मार्केट। सोचिए, आपका एक पार्टनर है जो रोज आपके पास आता है और कहता है, आज मेरी कंपनी का मूल्य इतना है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? कभी वो बहुत खुश होता है और ऊंचे दाम बताता है, तो कभी बहुत उदास होकर बहुत कम दाम में बेचने को तैयार हो जाता है। यही है मिस्टर मार्केट, शेयर बाजार का प्रतीक। मिस्टर मार्केट से सीख। मिस्टर मार्केट हर दिन आपको एक प्राइस ऑफर करेगा, लेकिन आपको हर दिन उसकी ऑफर को मानना जरूरी नहीं। आपको केवल तब डील करनी है जब उसकी कीमत आपको असली मूल्य से कम लगे। अगर वो ज्यादा महंगा बेच रहा है तो बस मना कर दीजिए और इंतजार कीजिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, मिस्टर मार्केट आपको अवसर देगा, लेकिन वो आपको मजबूर नहीं करेगा। अगर आप धैर्य रखते हैं तो वही आपका सबसे बड़ा साथी है। मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे देखें? ग्राहम के अनुसार, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, यानी लोग किसे पसंद करते हैं उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेइंग मशीन बन जाता है, यानी बिजनेस की असली क्वालिटी और परफॉर्मेंस को तौलता है। इसका मतलब, अच्छी कंपनियां समय के साथ अपना असली मूल्य दिखाती हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में मार्केट उन्हें कम आके या ज्यादा। इमोशंस पे कंट्रोल। ग्राहम चेतावनी देते हैं, जब भी मार्केट डर में हो तब ज्यादातर लोग बेचने लगते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसे समय को खरीदारी के अवसर की तरह देखता है। 2008 के क्रैश में बफेट ने कहा, जब सब डर रहे हों तब लोभी बनो, और जब सब लोभी हों तब डर जाओ। ग्राहम के शुरुआती निवेश नियम। 1, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से कम दाम पर खरीदो। 2, डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बांटो। 3, स्पेकुलेशन से दूरी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और अफवाहों से दूर रहो। 4, लॉन्ग टर्म सोच, कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रखो। पार्ट 3, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जादू। शेयर मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कीमत प्राइस देखते हैं, और दूसरे वो जो असली मूल्य वैल्यू देखते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। अगर आप सिर्फ कीमत पर फोकस करेंगे तो मार्केट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप असली मूल्य को समझेंगे तो मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव आपको डरा नहीं पाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी का असली वास्तविक मूल्य जो उसके बिजनेस की कमाई, ग्रोथ, एसेट्स और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होता है, न कि सिर्फ मार्केट में ट्रेड हो रही कीमत पर। ग्राहम इसे ऐसे समझाते हैं, किसी कंपनी का प्रॉफिट, उसकी ग्रोथ की संभावनाएं, कर्ज की स्थिति,
मैनेजमेंट की क्वालिटी, इंडस्ट्री का भविष्य, इन सबको मिलाकर आप एक अनुमान लगाते हैं कि ये कंपनी वास्तव में कितनी वैल्यू की है। वॉरेन बफेट का उदाहरण। बफेट ने कोका कोला में निवेश तब किया जब 1988 में मार्केट उसे कम आंक रहा था। उन्होंने कंपनी की ब्रांड वैल्यू, ग्लोबल रीच और फ्यूचर ग्रोथ को देखकर समझा कि असली मूल्य उसकी मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा है। नतीजा, आज वो निवेश अरबों डॉलर का हो चुका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का सुरक्षा कवच। ग्राहम का गोल्डन रूल है, हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर निवेश करो ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती हो तो भी आपका नुकसान कम हो। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है तो ग्राहम कहेंगे कि आपको उसे 70 रुपये या 80 रुपये में खरीदना चाहिए। इस तरह अगर वैल्यू में गिरावट भी आए तो आपके पास नुकसान से बचने का मार्जिन रहेगा। हैमर एंड रेंच प्रैक्टिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग मैथड्स। 1. कंपनी की कमाई, अर्निंग्स को समझो। पिछले 5 से 10 साल का प्रॉफिट ग्राफ देखो, क्या वो लगातार बढ़ रहा है। 2. कर्ज डेट की स्थिति चेक करो, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां रिस्की होती हैं। 3. प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो। कम पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, लेकिन सिर्फ इसी पर भरोसा मत करो। 4. डिविडेंड हिस्ट्री, क्या कंपनी नियमित डिविडेंड दे रही है। 5. मैनेजमेंट की क्वालिटी, क्या कंपनी का लीडरशिप ईमानदार और विजनरी है। पार्ट 4, कब खरीदे, कब बेचे और 7 गोल्डन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश सिर्फ सही चीज खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने की कला है। कई लोग सही स्टॉक चुन लेते हैं, लेकिन गलत टाइमिंग की वजह से या तो घाटा उठाते हैं या मुनाफे का बड़ा हिस्सा खो देते हैं। कब खरीदे, व्हेन टू बाय। 1. जब मार्केट डर में हो, अगर मार्केट क्रैश या करेक्शन में है तो अच्छे स्टॉक सस्ते मिल सकते हैं। 2. जब स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नियम अपनाएं। 3. कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत हो, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट पॉजिटिव हो। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई कंपनियों के स्टॉक 50 से 70% तक गिर गए थे। बफेट ने ऐसे समय में बड़े पैमाने पर निवेश किया और आने वाले सालों में कई गुना रिटर्न पाया। कब बेचे, व्हेन टू सेल। 1. जब स्टॉक का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चला जाए, यानी मार्केट ने ओवर वैल्यू कर दिया हो। 2. जब कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू गिरने लगे, मैनेजमेंट में बदलाव, कर्ज बढ़ना या बिजनेस मॉडल कमजोर होना। 3. जब आपके पास बेहतर निवेश का मौका हो, कैपिटल को बेहतर जगह लगाने के लिए। मार्केट साइकोलॉजी को समझना। ग्राहम का मानना है, मार्केट लोगों के लालच और डर से चलता है। जब सब खरीद रहे हों और प्राइस तेजी से ऊपर जा रहे हों तो लालच हावी है। जब सब बेच रहे हों और मार्केट नीचे गिर रहा हो तो डर हावी है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन दोनों स्थितियों में उल्टा करता है, डर के समय खरीदता है, लालच के समय बेचता है। वॉरेन बफेट का मशहूर नियम यहीं से आता है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ग्राहम के 7 गोल्डन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। 1. निवेश और सट्टेबाजी में फर्क समझो, जल्दी पैसा कमाने की चाह से दूर रहो। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाओ, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर ही खरीदो। 3. डाइवर्सिफिकेशन करो, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। 4. इमोशन कंट्रोल करो, डर और लालच से दूर रहो। 5. लॉन्ग टर्म विजन रखो, 5 से 10 साल की अवधि के लिए सोचो। 6. मार्केट के उतार चढ़ाव को अवसर मानो, मिस्टर मार्केट आपका दुश्मन नहीं, साथी है। 7. फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करो, सिर्फ प्राइस चार्ट पर नहीं, बल्कि बिजनेस की क्वालिटी पर ध्यान दो। पार्ट 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, हर निवेशक को पहले ये तय करना चाहिए कि वो किस तरह का निवेशक बनना चाहता है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका समय और आपका रिस्क लेने का तरीका सब आपके इस चुनाव पर निर्भर करेगा। 1. डिफेंसिव इन्वेस्टर, सुरक्षित निवेशक। लक्ष्य, पूंजी की सुरक्षा और स्थिर रिटर्न। निवेश का तरीका, कम रिस्क, ज्यादा स्थिरता। फोकस, ब्लू चिप कंपनियां, इंडेक्स फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। समय की मांग, कम रिसर्च और मॉनिटरिंग की जरूरत। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्राहम के नियम। 1. कुल पोर्टफोलियो का 50 से 75% बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम में रखें। 2. बाकी 25 से 50% इक्विटी में, वो भी सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में। 3. कम से कम 10 से 30 अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करें। 4. स्पेकुलेटिव और हाई रिस्क स्टॉक से दूरी रखें। 2. एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक। लक्ष्य, हाई रिटर्न और ग्रोथ। निवेश का तरीका, डीप रिसर्च, एक्टिव मॉनिटरिंग, अंडर वैल्यू स्टॉक्स की खोज। फोकस, स्मॉल और मिड कैप, स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स, ग्रोथ कंपनियां। समय की मांग, ज्यादा रिसर्च और डिसिप्लिन। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए ग्राहम के नियम। 1. अंडर वैल्यू कंपनियों को पहचानने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करो। 2. स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर, स्पिन ऑफ, टर्न अराउंड पर ध्यान दो। 3. मार्केट सेंटीमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत रखो। 4.
लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ साथ समय समय पर पोर्टफोलियो अपडेट करो। वॉरेन बफेट का विचार। बफेट ने खुद को 85% ग्राहम 15% फिल फिशर बताया। उनका कहना है, शुरुआत में ग्राहम का तरीका आपको निवेश में सुरक्षा देता है और अनुभव के साथ आप फिशर की तरह ग्रोथ और क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के ग्राहम के नियम। 1. स्टॉक्स और बॉन्ड्स का संतुलन। अगर मार्केट ज्यादा महंगा है तो इक्विटी घटाएं, बॉन्ड्स बढ़ाएं। अगर मार्केट सस्ता है तो इक्विटी बढ़ाएं, बॉन्ड्स घटाएं। 2. कंपनियों की क्वालिटी पर ध्यान। लगातार मुनाफा देने वाली कंपनियां चुनें। कम कर्ज और मजबूत कैश फ्लो। 3. डाइवर्सिफिकेशन का पालन। अलग अलग सेक्टर और साइज की कंपनियां, ताकि एक सेक्टर गिरने पर पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। 4. नियमित रीबैलेंसिंग। हर 6 से 12 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू करें। पार्ट 6 फाइनल समरी, केस स्टडीज और आउटरो। बुक का पूरा सार, कोर एसेंस। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सफलता का राज दिमाग से ज्यादा दिल पर काबू है। पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना और बढ़ाना कला है। मार्केट एक मिस्टर मार्केट है जो कभी पागलपन में महंगा बेचता है, कभी डर में सस्ता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही असली सुरक्षा कवच है। चाहे आप डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, डिसिप्लिन, धैर्य और लॉन्ग टर्म विजन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 3 रियल लाइफ केस स्टडीज। 1. 2008 का क्रैश, बफेट का दांव। जब सब डर में बेच रहे थे, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक में निवेश किया। नतीजा, अगले 10 साल में मल्टीबैगर रिटर्न। 2. इन्फोसिस 1993, अंडरवैल्यूड जेम। आईपीओ के समय लोग इसे आईटी इंडस्ट्री का रिस्की दांव मान रहे थे। जिसने ग्राहम के तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू देखी, वो करोड़पति बना। 3. येस बैंक 2018, चेतावनी संकेत। हाई ग्रोथ लेकिन कर्ज और मैनेजमेंट में गड़बड़ियां। जिसने ग्राहम की फंडामेंटल एनालिसिस अपनाई, उसने समय रहते निकलकर नुकसान से बचा। वॉरेन बफेट के 5 पर्सनल लेसन्स ग्राहम से सीखे। 1. रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। 2. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बेहतर कंपनी में लंबा निवेश, न कि हर जगह पैसा लगाना। 3. पेशेंस स्पेस, अच्छे मौके का इंतजार करो। 4. अवॉइड नॉइज, मार्केट न्यूज और अफवाहों से दूर रहो। 5. इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड, सिर्फ वही बिजनेस चुनो जिसे आप समझते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई कसीनो नहीं। ये आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने का सबसे शानदार जरिया है, अगर आप इसे समझदारी से खेलें। बेंजामिन ग्राहम हमें सिर्फ निवेश करना नहीं सिखाते, बल्कि हमें निवेश के जरिए खुद को बदलना सिखाते हैं। क्योंकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना मतलब है लालच के समय शांत रहना, डर के समय साहसी बनना और हमेशा हर हाल में अपने नियमों के साथ खड़ा रहना। तो अगली बार जब मार्केट में शोर मचे, याद रखना, असली खेल स्टॉक प्राइस का नहीं, आपके माइंडसेट का है। मैं हूं पुष्पलता चंदेश्वर और ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर लाएंगे एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदल देगी। धन्यवाद।